कौन था वो रामायण काल का योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था? श्री राम के वंश का वो योद्धा जिसने कौरवों के तरफ से युद्ध लड़ा, जिसके रणभूमि में कदम रखते ही पांडव थर थर कांपने लगते थे। दोस्तों, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वो श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। श्री राम के 32वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ और वे कौशल राज के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराजा बृहदबल की, जिनकी गिनती कौरव सेना के एक प्रमुख योद्धाओं में की जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कौशल राज की, तो वो महाभारत काल तक 5 भागों में बट चुका था और उनके नाम कुछ इस प्रकार थे: उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, पूर्व कौशल, मध्य कौशल और मध्य कौशल का दक्षिणी भाग। पूर्व कौशल को जरासंध ने जीत लिया था। बाद में भीम ने जरासंध का वध कर पूर्व कौशल को इंद्रप्रस्थ के अधीन कर लिया। मध्य कौशल वो भाग था जहाँ श्री राम जी ने राज्य किया था और महाभारत काल में भी अयोध्या उनकी राजधानी थी। उस समय दिर्याग्न्य उसके राजा थे। राजसूय यज्ञ से पहले चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और भीम ने अपने दिग्विजय के दौरान दिर्याग्न्य को परास्त कर मध्य कौशल और उत्तर कौशल पर अधिकार कर लिया। दक्षिण कौशल वो स्थान था जहां से श्री राम की माता कौशल्या आती थी। ये श्री राम का ननिहाल था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कहीं पड़ता है। राजसूय यज्ञ से पहले अपने दिग्विजय के दौरान सहदेव ने दक्षिण कौशल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। कौशल साम्राज्य का जो 5वां भाग था, जो मध्य कौशल का दक्षिणी हिस्सा था, वहीं पर कुश के वंशज बृहदबल का शासन था। हालांकि कौशल प्रदेश महाभारत काल तक 5 हिस्सों में बट चुका था, किंतु फिर भी महाभारत में बृहदबल को ही कौशल नरेश बताया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उनके सम्मिलित होने का वर्णन है। हालांकि जब बाद में पांडवों को वनवास हुआ, तब अपनी दिग्विजय यात्रा में कर्ण ने पुनः बृहदबल को परास्त कर कौशल साम्राज्य को हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था। यही कारण है कि बृहदबल और कौशल साम्राज्य ने महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। महाराजा बृहदबल की गिनती कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में की जाती है। अपने पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते समय भीष्म पितामह ने बृहदबल की गिनती एक रथी योद्धा के रूप में की थी। बृहदबल ने 13 दिनों तक पांडवों की सेना से घोर युद्ध किया और उनके कई योद्धाओं का वध किया। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की, तो बृहदबल को उन्होंने उस चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का दायित्व दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, तो प्रथम द्वार तो उन्होंने आसानी से तोड़ दिया, किंतु चक्रव्यूह के मध्य में जाने के मार्ग में दूसरे द्वार के रक्षक के रूप में उनका सामना बृहदबल से हुआ। बृहदबल ने बहुत ही वीरता से अभिमन्यु से युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को बहुत देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ, किंतु अंततः अभिमन्यु ने अपने बाणों से बृहदबल का सीना चीर दिया, जिससे वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बृहदबल की मृत्यु के बाद उनके राज्य को उनके ज्येष्ठ पुत्र बृहच्छन ने संभाला। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक जानकारी? ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।